बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक फिट एंड फाइन होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश व खुर्रम शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। आज के व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि फ्राइडे को हमारी क्या रूटीन होती है। आजकल रमज़ान है तो रूटीन भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई हुई है, लेकिन फिर भी कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि हर फ्राइडे को ही करने होते हैं, जैसे कि स्पेशल नमाज की तैयारी करना, सूरह कहफ पढ़ना और दुरूद शरीफ पढ़ना। तो आज सहरी में थी मूंग मसूर की दाल, मूना के लिए थी मलाई, हमारी चाय थी और साथ में थे पराठे। रात को मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं बनाया था, दाल बनी हुई थी और ये दाल मैं बहुत मज़े की बनाती हूँ, कभी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और आज हमने सहरी इसी से की थी और सहरी के बाद नमाज कुरान पाक पढ़ के तो फिर मैं सो गई थी। माहम भी सोई हुई थी और उसके बाद तकरीबन 11 बजे जो है तो ये हमारा एक पार्सल आया था। सो ये पार्सल जो है तो मेरे हस्बैंड जाके रिसीव करके आए थे और फिर उसके बाद मैंने सोचा चले इसको अपनी वीडियो में डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ईद के लिए ड्रेसेस मंगवाए थे, ये मेरा है और एक जो है तो वो माहम की खाला का है। आप ज़रा मुझे गेस करके तो बताएं कि मेरा कौन सा कलर होगा, पिंक या फिर ब्लू। थोड़ी देर में माहम उठ गई थी और उसको मैंने नहलाना था और आजकल जो है ना मौसम बहुत अच्छा हुआ है, थोड़ी थोड़ी गर्मी हो गई है, सो इस वजह से माहम को अब मैं रोज़ नहलाती हूँ। सर्दियाँ जो है वो ख़त्म हो गई हैं, सर्दियों में तो हम लोग एबटाबाद में ना बच्चों को रोज़ नहला नहीं सकते। सो यहाँ पे मैं माहम को नहला के ले आई थी और यहाँ पे तकरीबन इस वक्त जो है वो 12:30 बजे का टाइम था। और माहम आजकल नहाती है रोज़, इस वजह से बहुत खुश होती है, बहुत फ्रेश होती है और ये बिल्कुल भी नहीं रोती, बिल्कुल भी तंग नहीं करती, ये बहुत इंजॉय करती है नहाने को। अब यहाँ पे ना मैंने कैमरा सेट किया हुआ था और मैं जितना अवॉइड करती हूँ कि माहम जो है वो मोबाइल के साथ अटैच ना हो जाए, ये उतना ही ज़्यादा ना अटैच होती जा रही है। हालांकि ये भी नहीं है कि मैं हर वक्त इसके सामने मोबाइल लेके बैठी रहती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इसके सामने मोबाइल यूज़ करती हूँ, जिसकी वजह से ये मोबाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। वीडियो एडिट करते हुए मैंने देखा कि मुसलसल कैमरा को देख रही थी और खुश भी हो रही थी, मुझे बड़ी ये क्यूट भी लगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि इसको इसकी आदत ना हो जाए, मोबाइल की आदत ना हो जाए और ये हर वक्त मोबाइल में ना घुसी रहे। आजकल जिस बच्चे को देखो ना उसकी यही आदत हुई हुई है कि वो हर वक्त मोबाइल यूज़ करते रहते हैं और इसकी वजह से बच्चों की पूरी लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है। आप सिस्टर्स बताएं कि आप अपने बच्चों को कैसे मोबाइल से दूर रखती हैं। यहाँ पे मैं माहम के साथ बातें कर रही थी और माहम मुसलसल मोबाइल को देख रही थी और खुश हो रही थी, मुझे बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत मुझे इस पे लाड आ रहा था। और जैसे ही मैंने इसको नहलाया तो इसका सोने का मूड बन गया। वैसे बहुत कम होता है कि इसको नहाने के बाद नींद आती हो, ज़्यादातर बच्चों का तो ऐसे ही होता है कि उनको नहाने के बाद फ़ौरन नींद आ जाती है, लेकिन माहम उन बच्चों में से बिल्कुल भी नहीं है। ये नहाने के बाद ज़्यादा फ्रेश हो जाती है, खेलती कूदती रहती है, लेकिन आज माशाल्लाह ये सो गई थी। फिर जब तक गुड्डा मेरा सो के उठा था तो तब तक मैं नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ के फ्री हो चुकी थी और फिर मैंने इसके नेल्स कट किए थे। मेरी अम्मी कहती हैं कि सोते हुए किया करो, लेकिन मैं जागते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत अच्छी तरह से कट कर लेती हूँ। इफ्तारी बनानी होती है आजकल तो 4 बजे तक मैं किचन में आ जाती हूँ और फिर बस आहिस्ता आहिस्ता अपना काम शुरू कर देती हूँ। जो काम पहले करना है, जो बाद में करना है या साथ साथ कौन से काम करने हैं, इन चीज़ों की मुझे अभी बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई है। पहले पहले ये होता था ना कि जब मतलब नई नई शादी हुई थी फिर मुझे इतना समझ नहीं आता था और काम जो है ना वो बहुत लटक जाते थे, बहुत देर से ख़त्म होते थे। लेकिन अब जो है वो तजर्बा अच्छा खासा हो चुका है और अब जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं। मुझे समझ आ गई है कि कौन सा काम कैसे करना है, कौन सा काम किसके साथ करना है। सो इस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ जो है बहुत जल्दी से मैनेज हो जाता है। अब रूटीन जो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई भी है ना तो वो माहम के साथ हुई है, क्योंकि माहम के सोने जागने के रूटीन के साथ साथ ना मुझे सारे कामों को मैनेज करना पड़ता है। शुक्र है कि मेरे साथ मूना होती है, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। फिर हस्बैंड भी माशाल्लाह से बहुत कोऑपरेटिव हैं कि वो भी हेल्प कर देते हैं। लेकिन फिर भी छोटे बच्चे के साथ जो है ना आपकी रूटीन बहुत आगे पीछे हो जाती है। आप में से जिनके बेबीज़ हैं छोटे छोटे से, वो मेरे साथ रिलेट कर सकती हैं और आप भी मुझे बताएं कि आप कैसे मैनेज करती हैं, सारे काम कैसे कंप्लीट करती हैं और स्पेशली वो सिस्टर्स की जिनके पास हेल्प नहीं होती वो कैसे ये सारा कुछ मैनेज करती हैं। बाकी आप सब बताएं कि आप सबका रमज़ान कैसे गुजर रहा है। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। स्टार्ट में तो रमज़ान का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था, क्योंकि मौसम इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, ठंडा ठंडा सा मौसम था और उसमें ना रोज़े का पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन अब मौसम अच्छा खासा चेंज हो गया और बहुत ज़्यादा पता चल रहा है कि रोज़ा है। खैर जी, यहाँ पे मैंने ये खरबूजा काट रही थी और ये पहले भी काटा था ना जब, तो मीठा नहीं था, तो अभी मैंने इसको काट के और फिर इसमें थोड़ी सी चीनी डाल के तो मिक्स करके इसको रख दिया है। ये है कि जिस वक्त मैं इफ्तारी के लिए निकालूंगी ना उस वक्त तक ये अच्छा खासा मीठा हो चुका होगा। यहाँ पे अब मैं बना रही थी दही फुल्कियाँ। इनकी रेसिपी कह लें या फिर ये मेथड इनका जो है तो मैंने आपके साथ शेयर किया था। रेसिपी तो प्रॉपर नहीं है मेरे पास, वैसे ही मैंने बनाते हुए आप सबके साथ शेयर किया था कि मैं कैसे बनाती हूँ। सो आज मैं दोबारा से बना रही थी और बस यही था कि मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ तो आपके साथ दोबारा से ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। आप बनाइएगा, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। और ये जो दाल माश और दाल मूंग के जो बनते हैं ना,
फुल्कियाँ जो बनती हैं बहुत कमाल, बहुत टेस्टी बनती हैं। आप में से अगर किसी ने बनाई हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं, और अगर किसी ने मेरी रेसिपी से या फिर मेरे मेथड को देख के फॉलो करके अगर बनाया है तो भी मुझे बताएं कि आपका कैसे बना था। अच्छा, एक और इसकी टिप ये है ना कि इसमें जो दही आप इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो, क्योंकि अगर वो दही खट्टा होता है ना तो फिर इसका टेस्ट वो नहीं होता जो कि आपको बाज़ार वाले में मिल रहा होता है ना। तो इसलिए दही जो है तो वो अच्छा मज़े वाला होना चाहिए। अगर आपका दही खट्टा है तो फिर उसमें थोड़ी-सी शुगर ऐड करके तो उसमें को जो है तो फिर आप इसमें डालें, उससे ये है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ज़्यादा शुगर नहीं डाल देनी, बहुत मीठा-मीठा नहीं कर देना, थोड़ी-सी सिर्फ़ ये है कि उसकी खटास जो है ना वो कम हो जाए। और बाकी ये है कि जिस वक़्त आप इसके ऊपर इमली की चटनी डालते हैं तो फिर उससे भी इसका टेस्ट जो है वो अच्छा ख़ासा अच्छा हो जाता है, बहुत मज़े का टेस्ट आ जाता है, खट्टा-मीठा सा। फिर आजकल माहम के तायबू के बेटे हमारे पास आए हुए हैं, और क्योंकि पहले उनकी जॉब जो थी वो कराची में थी और अभी इस्लामाबाद में है, तो इस वजह से वो हमारे पास रह रहे हैं। और उनको जो है ना ये बहुत पसंद है दही फुल्कियाँ, और उनके लिए रोज़ बन रही हैं। तो मैं रोज़ जो है ना इसमें कुछ ना कुछ चेंज करके, जैसे कभी जो है तो सिर्फ चने डाल दिए, और कभी आलू और प्याज और टमाटर मिक्स करके डाल दिए, कभी ये है कि सिर्फ आलू बॉयल करके छोटा-छोटा कटिंग करके वो फुल्कियों के साथ डाल दिया, और ऊपर कभी ग्रीन चटनी डाल दी, कभी इमली की चटनी डाल दी, तो उससे बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता है। यहाँ पे अब फ्रूट चाट कल का जो लेफ़्ट ओवर था उसको मैंने निकाला था, और थोड़ा-सा जो है तो मैंने उसमें फ्रेश फ्रूट कट करके डाला, और दोबारा से अब जो है तो क्रीम और नेस्ले योगर्ट की मैं मिक्स करके डालती हूँ, इससे टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। ज़्यादातर लोग जो है तो वो सिर्फ़ क्रीम डालते हैं और उससे भी टेस्ट बहुत मज़े का आता है, लेकिन आप इसको नेस्ले योगर्ट के साथ मिक्स करके एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। सिर्फ़ क्रीम से मुझे लग रहा होता है कि बहुत हेवी हो जाता है चाट, और इस वजह से मैंने सिर्फ़ क्रीम नहीं डालती। कभी अगर नहीं है मेरे पास नेस्ले योगर्ट नहीं अवेलेबल या ख़त्म हुआ हुआ है, कुछ भी ऐसा है, तो फिर मैं सिर्फ़ क्रीम डाल लेती हूँ। लेकिन फिर मैं क्रीम जो है ना वो अच्छी ख़ासी डालती हूँ, और थोड़ा-सा उसको बीट करके और उसमें थोड़ी-सी काली मिर्चें ज़्यादा कर देती हूँ और फिर उसको डालती हूँ। उससे जो है ना टेस्ट मेरे हिसाब का बन जाता है। बाकी आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, आप जैसे भी चाहें। और जिस वक़्त लास्ट में इसके ऊपर हम जेली डालते हैं ना, तो इस फ्रूट चाट की जो लुक है वो टोटली चेंज हो जाती है। टेस्ट भी इसका बहुत मज़े का होता है, खाने में ये हेल्दी भी बहुत होता है, और उसके अलावा इसकी शक्ल जो है ना उसपे भी बहुत लाड और बहुत प्यार आ रहा होता है। बाकी आप लोग बताएं कि आपके घर में रेगुलर बेसिस पे कौन-सी चीज़ बन रही होती है जो कि सबको अच्छी लगती है, या फिर ये कि सब उसकी फ़रमाइश करके उसको बार-बार रमज़ान में बनवाते हैं। बाकी इफ्तारी से पहले आप सबकी क्या रूटीन होती है मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे बहुत से पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे रेगुलर मैसेजेस किया करते थे, कमेंट्स किया करते थे, मेरी वीडियोज़ को देखा करते थे, और उनके बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट्स होते थे। लेकिन अब बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं जिनके कमेंट्स नहीं आ रहे। आप सब अपना बताएं कहाँ गुम हो गए हैं, क्या हालात चल रहे हैं, कुछ मेरे साथ शेयर करें, क्योंकि आप सबके बारे में जान के मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं पकोड़े बना रही थी, और मैंने जिस वक्त बेसन देखा ना तो बेसन ख़त्म हुआ हुआ था जार में, तो मैंने ये बेसन वाला पैकेट खोला और उसको छान के तो दोबारा से मैं इस जार में डाल रही हूँ। मैं CSD का बेसन यूज़ करती हूँ, ये बहुत मज़े का होता है। आप में से अगर किसी ने किया है तो अपना रिव्यू भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, या फिर कोई और अच्छा ब्रांड है जिसका बेसन बहुत अच्छा होता है तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं भी वो वाला ज़रूर ट्राई करूँगी। अच्छे और क्रिस्पी पकोड़े की सारी जो गेम है ना वो मुझे लगता है कि बेसन पे डिपेंड करती है। आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? खाने में आज मैं बना रही थी चिकन कढ़ाई, और मैं चिकन कढ़ाई बनाती होती हूँ कुकर में। मेरे हस्बैंड कहते होते हैं कि इसको तुम चिकन कढ़ाई नहीं चिकन कुकर का नाम दे दो, क्योंकि तुम इसको कुकर में बनाती हो। क्योंकि इफ्तारी का वक्त होता है ये, और बहुत सारी चीज़ें बननी होती हैं, इसमें ये जल्दी बन जाता है। मैं वैसे नॉर्मली भी मैं इसी तरह से कुकर में बनाती हूँ, बहुत कम ऐसे होता है कि मैं कढ़ाई में बनाऊँ। कुकर में बनाने से ये बहुत मज़े का भी बनता है, और दूसरा ये होता है कि बहुत जल्दी भी आपका सालन रेडी हो जाता है। इसलिए मैं ज़्यादातर जो सालन वगैरह होते हैं ना वो मैं कुकर में ही बनाती हूँ कि मिनटों में बन जाते हैं। जल्दी जल्दी ये सारे काम कर लेने का ये फ़ायदा होता है कि आप जल्दी दस्तरखान पे चले जाते हैं, और आपको ज़रा दुआ का टाइम मिल जाता है। वरना ये होता है कि आप आराम आराम से अगर भूनने में ही लगे रहें और भुनाइयाँ ही करते रहें, तो फिर ये है कि आपको अज़ानें जो है ना वो किचन में ही हो जाती हैं, और फिर रोज़े का मेरे नज़दीक कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप अल्लाह ताला से बात नहीं कर सकते, अल्लाह ताला के आगे बैठ के दुआ नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं होता। और जिस वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त होता है उस वक्त हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सब काम ख़त्म करके और दस्तरखान पे बैठें और अल्लाह ताला से बातें करें, अल्लाह ताला से दुआएं करें। और उस वक्त दुआ के कबूल होने का वक्त होता है, तो हमें जो कुछ चाहिए होता है वो हमारी दुआएं उस वक्त सुनी जाती हैं। और मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी दुआओं समेत सबकी जो भी जायज़ ख्वाहिशात होती हैं अल्लाह ताला उनको पूरा करे, और जिसको जो चाहिए, जो चीज़ चाहिए, जिसकी ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी है, अल्लाह ताला उन सबको वो सब कुछ अता करे। स्पेशली मेरी वो सिस्टर्स जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उन सबको नेक और सालेह औलाद अता करे। जिनके बेबीज़ होने वाले हैं, अल्लाह ताला खैर खैरियत से उनको अपने बच्चों की खुशियाँ देखनी नसीब करे। और बाकी हम सब माएँ जो माएँ बन चुके हैं, अल्लाह ताला हमें अच्छे तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करने की तौफ़ीक अता करे।
आमीन सुमा आमीन। यहाँ पे अब बन रहे थे पकोड़े और पकोड़े सबसे लास्ट आइटम होता है। ज़्यादातर मैं ऐसे करती हूँ कि एक साइड पे मैं पकोड़े बना रही होती हूँ, दूसरी साइड पे मैं रोटियाँ बना रही होती हूँ। तो दोनों चीज़ें गरम गरम जो हैं वो रेडी हो जाती हैं, क्योंकि रोटियाँ और पकोड़े अगर ठंडे हो जाएँ तो मज़ा नहीं आता खाने का। यहाँ पे चिकन भी रेडी हो गया था, सो मैंने चिकन को भी निकाल लिया और यहाँ पे अब पकोड़े भी तकरीबन रेडी हो चुके हैं। इतनी देर में मूना जो है वो दस्तरखान लगा देती है। वैसे ये होता है, जब तक मैं किचन में होती हूँ तो मूना माहम को संभाल लेती है, सो मुझे माहम की टेंशन नहीं होती। मैं यहाँ पे आराम सुकून से सारे काम कर लेती हूँ और इफ्तारी के बाद फिर मुझ में हिम्मत ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद बर्तन धोना और किचन साफ़ करना जो है वो मूना की ज़िम्मेदारी होती है। अब यहाँ पे जी लग चुका था दस्तरखान, हमने सब ने मिल के इफ्तारी की और इफ्तारी के बाद क्योंकि खाना साथ ही रखा हुआ होता है, सो खाना वगैरह खाया और उसके बाद माहम मेरा गुग्गा जो है वो सो गया था। यहाँ पे मैं एंड करती हूँ व्लॉग का। ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।